Now talking about its mode of infection, तो leishmania donovasis causes visceral leishmaniasis और काला अज़र, in which काला meaning black and अज़र meaning disease। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जब किसी पेशेंट को ये डिसीज़ होता है तो उनकी स्किन जो एक्चुअल कलर होता है उससे थोड़ा ब्लैकिश होने लगती है, दैट वाई इट इज़ नॉन एज काला अज़र। एंड ट्रॉपिकल स्प्लेनोजेली के नाम से भी जाना जाता है। इन इंडिया इट हैज़ बीन नोन टू अकर इन वेल डिफाइंड एरियाज़ लाइक ईस्टर्न पार्ट कंट्री में, ये बिहार एंड वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर देखने को मिलता है, एंड ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश, आसाम, सिक्किम की फुट हिल्स में, एंड तमिलनाडु एंड उड़ीसा में भी कुछ अमाउंट में ये इस डिसीज़ का स्प्रेड देखने को मिलता है। इन लेishmania का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इट जनरली वेराइज फ्रॉम 3 to 6 months, बट इट मे बी एज शॉर्ट एज 10 days और एज लॉन्ग एज 2 years, डिपेंड्स ऑन कि उनको कैसी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो उनका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट टाइम का होगा, और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो वो 2 year के लिए भी इंक्यूबेशन के में रह सकते हैं। द पैरासाइट स्प्रेड्स फ्रॉम द साइट ऑफ इनोक्यूलेशन to multiply in reticuloendothelial cells, especially in the spleen, liver, lymph nodes and bone marrow। ये सारे ऑर्गन्स में जा कर के ये जो पैरासाइट्स है वो बहुत ही जल्दी से स्प्रेड होने लगते हैं, विच लीड टू प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ दिस ऑर्गन, जिसकी वजह से एक्चुअल जो उनकी साइज़ होती है वो पर्टिकुलर ऑर्गन की वो बढ़ने लगती है, एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। सो होस्ट की बॉडी में सेल्यूलर एंड ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। द फॉर्मर रिजल्ट इन मार्क्ड प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफेजिस, मतलब कि उसके बाद दूसरा ये है उसका मार्क के मैक्रोफेजिस की जो अमाउंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस सेलुलर एलिमेंट्स मेक अप लार्ज पार्ट ऑफ द बोन मेरो, यानी कि ये जो मैक्रोफेजिस है, मोनोसाइट्स है, राइट, मोनोसाइट्स हैं वो सारे कहाँ हो सकते हैं कि बोन मेरो में ये सारे सेलुलर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से बोन मेरो में जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है लाइक इरिथ्रोपोएटिक यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड ग्रैन्युलोसाइटिक इफेक्ट, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स, तो उस पर भी इफेक्ट करता है। द इफेक्ट ऑफ दिस इन द पेरिफेरल ब्लड इज़ ल्यूकोपेनिया विद ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया एंड रिलेटिवली मोनोसाइक्लोसिस एनीमिया, यानी कि इस वजह से क्या होता है कि पेरिफेरल ब्लड में ल्यूकोपेनिया यानी कि ल्यूकोसाइट्स की अमाउंट कम हो जाती है, ग्रैन्युलोसाइट्स की अमाउंट कम हो जाती है, बिकॉज कि क्या है जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ इस पैरासाइट्स की इफ़ेक्ट की वजह से प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उस पर इफ़ेक्ट होती है, इसलिए प्रोडक्शन कम हो जाता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रोलिफरेट एंड आर पैक्ड विथ ए मेस्टिगोट फॉर्म्स ऑफ द पैरासाइट। इस वजह से क्या होता है कि जितने भी वेरियस ऑर्गन में सारे सेल्स हैं वो इस ए मेस्टिगोट फॉर्म से पैक होने लगते हैं। द डिसीज़ मैनिफेस्ट क्लिनिकली विथ फीवर, मेलाइज एंड हेडेक, ये सारे सिम्टम्स उनमें देखने को मिलते हैं पेशेंट में। प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, लीवर एंड लिम्फ नोड्स, एनीमिया, ल्यूकोपेनिया एंड इमेसिएशन। स्किन चेंजेस आर ऑफन सीन ऑन द फेस, हैंड्स, फीट एंड एब्डोमिनल रीजन, ये सारे रीजन में स्किन चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन इंडिया में जहाँ पर पर्टिकुलरली जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनका मोस्ट ऑफ द कलर अर्थ ग्रे कलर होता है, सो उस कलर पर भी इफेक्ट ज़्यादा जल्दी देखने को मिलती है। If it is left untreated, 75 to 95% पेशेंट डाई विद इन 2 years। अगर उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगी दैन इट पेशेंट कैन डाई इन टू 2 years। डेथ इन काला अज़र इज़ ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो है उससे तो उनका डेथ नहीं होता, बट जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और वेरियस ऑर्गन पर जब उनका सेकेंडरी इन्फेक्शन बढ़ जाता है तब उनकी डेथ हो जाती है। विजरल लीशमैनियासिस एंड ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिव वायरस, यानी कि जो लीशमैनियासिस है एंड HIV, दे आर बोथ टुगेदर मच सिनर्जिस्टिक इन्फेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल से ज़्यादा जब ये दो कंबाइन होते हैं दोनों डिसीज़ तो उनकी इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बात की कि लीशमैनियासिस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर के वहाँ क्या करता है, उनका एनलार्जमेंट करता है, सो इस वजह से वो विजरल ऑर्गन जो होता है उनके उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो बढ़ता है, और ये जो इन्फेक्शन है वो एड्स के लिए मतलब एड्स को एक्यूरेट करता है, जबकि अगर एड्स होगा तो उन पेशेंट में लीशमैनियासिस जो है वो हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। HIV में इधर एक्टिवेट सब क्लिनिकल लीशमैनियासिस और मेक द पेशेंट ससेप्टिबल टू अ न्यू इन्फेक्शन। Visceral leishmaniasis has emerged as one of the most important opportunistic infection in HIV infected patient। HIV infected जो पेशेंट होते हैं उनमें leishmaniasis बहुत ही कॉमन जल्दी से स्प्रेड होने वाला डिसीज़ है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो ओवरव्यू हम देखें कि इनमें नॉन स्पेसिफिक टेस्ट से हम जान सकते हैं, पैरासाइटोलॉजिकल डायग्नोसिस है, देन इम्यूनोलॉजिकल टेस्टेस हैं। तो वन बाय वन सारी टेस्ट को हम देख लेते हैं।
नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में क्या हुआ कि उस जैसे हमने बात की कि भाई पर्टिकुलर पेशेंट की बॉडी में वो क्या इफ़ेक्ट करता है, तो उनकी जो ब्लड काउंटिंग है उस पर इफ़ेक्ट करता है, राइट। तो वो नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा, मतलब कि अगर ऐसा नहीं है कि लीशमैनियासिस होगा तो ही पेशेंट का जो काउंटिंग है सेल काउंटिंग उस पर इफ़ेक्ट होगा, राइट। वो किसी और डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हम तो इस वजह से जब हम उस पर्टिकुलर सेल्स का काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होगा कि अगर ल्यूकोपेनिया देखने को मिल रहा है या न्यूट्रोपेनिया देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर पर्टिकुलर ये जो लेशमानियासिस है वही होगा, इस वजह से उसे नॉन स्पेसिफिक टेस्ट कहा जाता है। पैरासाइटोलॉजिकल टेस्ट में इनके जो एम एस्टिगोट फॉर्म होते हैं उनको कल्चर मेथड से या तो जो ब्लड फिल्म होती है उसकी हेल्प से या तो उनका जो बायोप्सी की हेल्प से जो भी इफ़ेक्टेड ऑर्गन है वहाँ से मटेरियल लेकर के स्मीयर को स्टेन करके ऑब्जर्व किया जाता है। दैट इज़ द पैरासाइटोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिस। उनमें भी नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक होती है, जिनमें स्पेसिफिक टेस्ट में पर्टिकुलरली फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज टेस्ट, दैन एलाइजा टेस्ट, ये सारी टेस्ट की जाती है जिसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक पता चल जाता है कि लीशमैनियासिस है या कोई और डिसीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉकिंग अबाउट इट्स नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। तो फर्स्ट ब्लड काउंट किया जाता है जिसमें टोटल एंड डिफरेंशियल लीकोसाइट्स काउंट रिवील होगा, जिससे क्या पता चलेगा पैनसाइटोपेनिया, मेनली न्यूट्रोपेनिया एंड डिक्रीज इरिथ्रोसाइट काउंट। ऑल ओवर हम बात क्या कर रहे हैं कि ब्लड काउंटिंग में डिक्रीजिंग देखने को मिलेगा। द एवरेज टोटल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट इज़ 3000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, लेकिन जब ये डिसीज़ होता है तो इस वजह से ये जो काउंटिंग होता है वो 1000 पर माइक्रोलीटर जितना कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज़ हो जाता है। इरिथ्रोसाइट्स आर ऑल्सो डिक्रीज इन नंबर। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन से क्या पता चलेगा, आरबीसीज बहुत कम होंगे, दैट मीन्स एनीमियाटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। देन एस्टिमेशन ऑफ सीरम प्रोटीन देखने को मिलेगा। इट रिवील्स रेज्ड सीरम प्रोटीन विथ रिवर्सल ऑफ द एल्ब्यूमिन, मतलब कि IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी का लेवल चेक किया जाता है उसमें। पैरासाइटोलॉजिकल डायग्नोसिस की बात करें तो पेरिफेरल ब्लड फिल्म इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। उसमें क्या किया जाता है, तो एमेस्टिगोट फॉर्म ऑफ द पैरासाइट इट डेमोन्स्ट्रेटेड इनसाइड सर्कुलेटिंग मोनोसाइट, जैसे हमने कहा कि वो सेल्स के अंदर होते हैं, राइट। तो जो ब्लड में मोनोसाइट सर्कुलेट कर रहे हैं उनके अंदर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। कैसे, तो पेरिफेरल जो ब्लड है उसकी थीन या तो थिक मेथड से स्लाइड बनाई जाती है और उसको स्टेन की प्रोसेस से देखा जाता है। Owing to the small number of leishmania parasite present in the peripheral blood, an examination of thin film is often negative, यानी कि अगर शुरुआत का स्टेजेस है तो सारे के सारे सेल्स में तो नहीं होंगे लीशमैनियासिस और बहुत कम होंगे। सो जब अगर थीन फिल्म का हम करते हैं तो थीन फिल्म में हमें इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, दैट्स वाई दे गो फॉर दी थिक फिल्म मेथड। नीडल बायोप्सी, तो उसमें क्या किया जाएगा, डीपर टिश्यू लाइक लिम्फ नोड है, बोन मैरो है, लिवर, स्प्लीन, वहाँ से बायोप्सी की हेल्प से, नीडल की हेल्प से सैंपल लिया जाएगा। एमेस्टिगोट फॉर्म्स ऑफ द पैरासाइट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, जिससे क्या होगा, वहाँ के पर्टिकुलर ये जो हमने लिया होगा मटीरियल वहाँ पे हमें एमेस्टिगोट फॉर्म देखने को मिलेंगे एंड उसका जो स्मीयर बनाया जाएगा उसे जिंसा स्टेन से स्टेन किया जाता है। स्प्लीन एस्पिरेट इज़ द मोस्ट रिलायबल मटेरियल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग पैरासाइट इन काला अज़र। क्यों, क्योंकि मतलब ये फर्स्ट हम कह सकते हैं कि ऑर्गन है जहाँ पर डैमेजिंग ज़्यादा जल्दी से होने लगता है, तो स्प्लीन का जो मटेरियल होता है इट्स द मोस्ट रिलायबल मटेरियल अगर हमें काला अज़र का डेमोन्स्ट्रेशन करना है। हाउएवर ब्लीडिंग माइट कंटिन्यू फ्रॉम द पंक्चर वाउंड इन द सॉफ्ट एंड एनलार्ज स्प्लीन, जैसे कि हम जानते हैं कि स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जो सॉफ्ट होता है, राइट। तो नीडल की हेल्प से अगर हम उसमें पंक्चरिंग करेंगे तो बिकॉज ऑफ इट्स एनलार्जमेंट ऑलरेडी वो टिश्यू कैसी हो चुकी है और ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, तो पंक्चर की उससे अगर वहाँ पर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो जाता है तो इट कैन रिजल्टिंग इन डेथ, सो यानी कि ये रिस्की है। देयरफॉर स्प्लीन पंक्चर शुड नॉट बी परफॉर्म इन पेशेंट विथ हेमोरेजिक डायलिसिस, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनमें जब अगर ब्लीडिंग होता है और स्टॉप जल्दी से नहीं होता, ऐसी कंडीशन वाले पेशेंट में इसको अवॉइड किया जाता है। कल्चर मेथड, तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी मटेरियल कलेक्ट किया है उसको कल्चर किया जाएगा, किसमें, एन मीडियम में, दैट इज़ नोवाई मैक्निल निकोल मीडियम, और उसको 20 to 25 डिग्री तक इंक्यूबेट किया जाता है एंड देन एग्जामाइन माइक्रोस्कोपिकली ट्वाइस अ वीक फॉर फर्स्ट 2 वीक। इसको टोटली 4 वीक तक एग्जामिन किया जाता है। फर्स्ट 2 वीक में हर वीक में 2 बार किया जाएगा एंड देन वंस अ वीक, देयर आफ्टर फॉर अप टू 4 वीक्स।
बिफोर दे आर रिपोर्टेड एज नेगेटिव। जब तक हमें उसमें से नेगेटिव नहीं दिखता तब तक उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। उससे क्या पता चलेगा, हर वीक उसका जो भी काउंटिंग है, यानी कि ए मस्टिगोट फॉर्म में से जितने भी प्रो मस्टिगोट कंटिन्यू हुए होंगे वो हमें माइक्रोस्कोपिकली पता चल जाएंगे। प्रो मस्टिगोट स्टेजेस कैन बी डिटेक्टेड माइक्रोस्कोपिकली इन वेट माउंट टेकन फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज कल्चर फ्लूइड। The material can also be stained with Giemsa stain to facilitate observation at a higher magnification. स्टेन से भी क्या हम देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर फोटोग्राफ में दिखाया है एन मीडियम जो होता है उसको प्रिपरेशन करके मीडियम में जो भी ब्लड या जो भी सीरम कलेक्ट किया होगा उसे इस मीडियम में रखा जाता है। देन उसको मटेरियल लेकर के जिम्सा स्टेन की हेल्प से स्टेन करने के बाद ऑब्जर्व किया जाता है। एनिमल इनोकुलेशन, तो इसमें क्या होगा कि एस्पायरेट और बायोप्सी मटेरियल जो भी मटेरियल कलेक्ट किया है फ्रॉम लिम्फ नोड या तो स्प्लीन और लीवर और बोन मेरो एक्सेट्रा, दे आर इनोकुलेटेड इंट्रा पेरिटोनियली इन यंग हैमस्टर, दैट इज़ 24 मंथ्स ओल्ड का हैमस्टर लिया जाएगा, उसमें इस मटेरियल को इंजेक्ट किया जाएगा। इंजेक्शन इन हैमस्टर डेवलप स्लोली एंड मे टेक सेवरल मंथ्स टू प्रोड्यूस डिटेक्टेबल इन्फेक्शन। बट ऑफकोर्स वो भी एक मैमल है, हैमस्टर जो है वो, तो उनमें अगर जब इंजेक्शन की हेल्प से उसको इनोकुलेट किया जाता है तो वो फ़ौरन अपनी इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा। तो अगर कोई पेशेंट को डिसीज़ है ये जानना हो तो हम ऑफकोर्स किसी एनिमल को लेकर उसमें ट्रांसफ़र करके उस एनिमल पर कब इफ़ेक्ट होती है वहाँ तक का वेट नहीं कर सकते, राइट। बट इट ऑल्सो द मैथड ऑफ डिटेक्शन। Then splenic aspirate is collected. Smear of splenic aspirate and impression smear of spleen are stained with Giemsa stain and examined under microscope for amastigote forms of Leishmania donoveri। यानी कि अगर एनिमल में इनोकुलेशन किया है तो उसको आफ्टर सम टाइम उसको जो मटेरियल होता है लाइक मोस्ट ऑफ स्प्लेनिक एस्पायरेट को लिया जाता है बिकॉज इट हैमस्टर, तो वहाँ पर अगर वो उसकी डेथ होती है तो भी दैट्स नॉट अ बिग डील। तो वहाँ से क्या किया जाएगा, जो कलेक्शन होता है उसको लिया जाएगा एंड जिम्सा स्टेन की हेल्प से उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये एक पूरी उसकी प्रोसेस दिखाई है जिसमें आप देख सकते हो कि एक साइड पर जो है वो अनइफेक्टेड हैमस्टर है, तो उसको जब ट्रीटमेंट दी जाती है, राइट, दिस इज़ द इन्फेक्टेड हैमस्टर। तो अनइफेक्टेड वो होगा, उसका बॉडी एक्सटर्नली बात करें तो हेल्दी होगा, जबकि इसके बॉडी में हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लैकिश टाइप के पैचेस देखने को मिलेंगे, दैट इज़ बाय वी आर नोन एज काला अजर, राइट। स्प्लीन की बात करें तो हमने क्या कहा, उसका एनलार्जमेंट होता है। तो एज यू कैन सी अनइन्फेक्टेड जो भी हैमस्टर है उसका स्प्लीन नॉर्मल साइज़ का है, जबकि इन्फेक्टेड जो है हैमस्टर उसका स्प्लीन कैसा हो चुका है, एनलार्ज। सेम लीवर में भी वही कंडीशन देखने को मिलेगी। इनका ये जो लीवर है अनइफेक्टेड का, हेल्दी जो है उनमें कैसा है, जैसी नॉर्मल साइज़ होती है, जैसा फ्रेश लीवर हमें देखने को मिलता है वैसे होगा, जबकि इन्फेक्टेड जो भी हैमस्टर है उसका लीवर में एनलार्जमेंट हर जगह से हमें देखने को मिलेगा। और जब हम उसे हायर मैग्नीफिकेशन में उसको ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हमने लास्ट में बात की कि स्प्लीन या तो लीवर में, तो उसमें हमें ए मस्टिगोट फॉर्म बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जो भी एस्पायरेट या जो भी हम मटेरियल लेंगे उसको हायर मैग्नीफाइड में देख सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, तो उसमें भी जैसे हमने कहा नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टेस्ट है। सो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में आल्डिहाइड टेस्ट की जाती है, जिसमें 40% फॉर्मेलिन का 1 ड्रॉप लिया जाता है, उसमें 1 ml ऑफ सीरम ऐड किया जाएगा। इफ़ द पॉजिटिव टेस्ट इज़ इंडिकेटेड बाय द रैपिड एंड कंप्लीट कोगुलेशन फॉर द सीरम। सो मतलब क्या होगा, जब हम फॉर्मेलिन का 1 ड्रॉप लेंगे और साथ में 1 ml सीरम लेंगे, तो अगर फ़ौरन कंप्लीट रैपिड उसका कोगुलेशन हो जाता है इट मीन्स कि टेस्ट पॉजिटिव है। अगर सीरम जो होता है वो नहीं होता तो वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव टेस्ट। दिस सीरम टेस्ट मेयरली इंडिकेट्स ग्रेटली इंक्रीज सीरम गैमा ग्लोबुलिन। लेकिन ये अगर सीरम में गैमा ग्लोबुलिन का अमाउंट ज़्यादा है, वो जो किसी और रीज़न से भी हो सकता है, इस वजह से कोगुलेट हो जाता है, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि सीरम में जो ग्लोबुलिन का अमाउंट बढ़ा है वो पर्टिकुलरली इस लीशमानिया की वजह से ही बढ़ा है, तो हम ऐसा मतलब डिक्लेयर नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर टेस्ट से। दिस टेस्ट इज़ नॉट पॉजिटिव टिल द डिसीज इज़ ऑफ एटलीस्ट 3 months ड्यूरेशन। 3 months का ड्यूरेशन नहीं हुआ होगा आफ्टर द इंक्यूबेशन, तो तब तक हमें ये इस टेस्ट में पता नहीं चलता। दिस टेस्ट हैज़ ऑल्सो फाउंड टू बी पॉजिटिव इन इन्फेक्शन विथ, मतलब कि अदर भी कुछ उसके ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये टेस्ट पॉजिटिव देखी जाती है, जैसे कि स्किस्टोजोमा जैपोनिकम से या तो ट्रिप्नोजोमा ब्रूशाई, गैम्बिन्जी, मल्टीप्लाई मायोलोनेमा एंड सिरेसिस लीवर, ये सारे डिसीज़ में भी ये सेम एल्डिहाइड टेस्ट ऐसे ही होगा कि जैसे हम फॉर्मेलिन ऐड करेंगे हमें फ़ौरन उसका कोगुलेशन देखने को मिलेगा। टेस्ट की बात करें तो 1 ml सीरम एंड 1 ड्रॉप ऑफ 40% फॉर्मेलिन लिया जाएगा।
अगर सॉल्यूशन लिक्विड रहता है थोड़े लंबे टाइम तक, दैट मीन्स इट टेस्ट इज़ नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन फ़ौरन ही सॉलिड हो जाएगा रैपिडली। दिस टेस्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अ राइज ऑफ सीरम गामा ग्लोबुलिन, जो हमने बात करी। व्हेन अ 4% यूरिया स्टेबेमाइन सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर इज मिक्सड विथ सीरम फ्रॉम अ पेशेंट विथ काला अज़र, काला अज़र के पेशेंट का यूरिन जब हम लेते हैं और उसे डिस्टिल वाटर में ऐड करते हैं, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोफ्यूज फ्लॉक्यूलेंट प्रेसिपिटेट्स, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फोटोग्राफ में जो आप देख सकते हो, इसे कहा जाएगा प्रोफ्यूज फ्लॉक्यूलेंट प्रेसिपिटेट्स। इट इज़ लेस रिलायबल दैन आल्डिहाइड, आल्डिहाइड से भी कम रिलायबल ये टेस्ट है। सो दैट्स वाई हमने उसे क्या कहा है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। फिक्सेशन टेस्ट विद WKK एंटीजन, इस जो टेस्ट है उसको फाइंड आउट करने वाले साइंटिस्ट के नाम से इसे WKK एंटीजन कहा जाता है, जिसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कैरिड आउट होती है सीरम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। एंटीजन ओरिजिनली यूज्ड वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ह्यूमन ट्यूबरकल बैसिलस बाय वाइटबिस्की, Kellingston and Cohn, hence known as WKK antigen. Since the antigen is not prepared from लेशमानिया, यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन इंजेक्ट कर रहे हैं। बट ये जो एंटीजन है वो ऐसे पेशेंट से लिया गया था जो ट्यूबरकल बेसिलस से मतलब कि पेशेंट को ट्यूबरकल बेसिलस हुआ था। सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ कि जो एंटीजन है वो लेशमानिया डोनोवानी से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, दैट्स वाई दिस टेस्ट इज़ नॉन स्पेसिफिक। एंड स्पेसिफिक टेस्ट की अनदर हमने जो बात की वो कौन सी थी, जैसे मैंने कहा कि एलाइजा टेस्ट, राइट। उसमें पर्टिकुलरली इसी लेशमानिया डोनोवानी के एंटीजन को इंजेक्ट करके एंटीबॉडी, सीरम एंटीबॉडी जो होता है उसे डिटेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पर पर्टिकुलर होगा कि लेशमानिया डोनोवानी का ही एंटीजन है तो वो डिटेक्ट हो सकेगा। सो दिज आर दी मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल एंड देयर मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस। एंड आई एम टेकिंग दिस ऑल द मटीरियल फ्रॉम द मेडिकल बुक नेम मेडिकल पैरासाइटोलॉजी by D.R. Arora and Brijbala Arora. Thank you.